हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडी जेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट टाइम पे आपका एक पेपर हुआ था, ठीक है। आज हम उस पेपर के कुछ एक डाउट लेने वाले हैं, कुछ एक डाउट सोल्व करने वाले हैं। पेपर था मोल कॉन्सेप्ट का। किसका बेटा? कुछ क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि सर पता ही नहीं चला, तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन होंगे, छोड़ दो उनको। बाकी के कौन सा सही कर दिया तुम लोगों ने? इंपॉर्टेंट तो वो है ना। मुद्दा ये है कि मान लो सर 25 क्वेश्चन दे, अरे 5 क्वेश्चन का मार्जिन तो मैं ही दे देता हूँ जेई वालों को, तो 80 नंबर बता दो भाई तुम। नीट वाले 45 क्वेश्चन थे, 5 का तो मार्जिन मैं ही दे देता हूँ तुम्हें। आलतू फालतू कोई क्वेश्चन हो गया तो 40 यानी 160 नंबर। है क्या इतने नंबर? नहीं है ना? अरे हाँ कि ना? तो ठीक है बेटा, पढ़ाई किया करो। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है कि तुम्हारे समझ में नहीं आया, इसका मतलब बाकी क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में थे, तो एटलीस्ट वो तो सही होने चाहिए। अरे हाँ, है ना बेटा? पहले अपनी गलतियों पे सीखो। चलो फिर भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे कि नीट और जेई में एक कॉमन क्वेश्चन था ये, आई थिंक यही होना चाहिए। अभी देख लेते हैं। K4FeCN6, ठीक है भाई, एक कॉमन क्वेश्चन था, दोनों ही सेक्शन में था। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। ओके, इसका सोल्यूशन कितने लीटर का है? 2, जिसकी मोलरिटी है 1.6 m। दैट्स इट। इसमें नंबर ऑफ आयंस बताने। तो हमें तो पहले ही पता ही नहीं आयंस क्या होते हैं। गोली मारो। पहले अपना जो रूल रेगुलेशन है, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? क्या कहता है? m इंटू वी। तो 1.6 इंटू 2 कितने मोल आ गए? एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब देखो, जो आपको एक राज की बात बताता हूँ, हर आयन ऐसे ब्रेक नहीं होता। अगले साल एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं करेगा, मस्त अकेले पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, पूरा का पूरा समझ आ जाएगा एक ही बार में। ये K4 और ये एफिशिएंट, तो इनको ब्रेक करने का तरीका कितने पोटेशियम है ये बताओ। ये तो सबको ही पता लग गया होगा ऐसे, लेकिन ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा डब्बा ही रहता है। और तुम यही तो बोलते हो ये तो डब्बा है, ये तो हमेशा डब्बा ही रहेगा। किसके लिए बोलते हैं वो मैटर नहीं करता। तो ये क्या है बोलो? डब्बा। तो ये बाद में भी क्या रहेगा? डब्बा। और डब्बे वाले कभी भी चेंज नहीं होंगे। 4 प्लस का हट गया तो इसके ऊपर 4 किसका रहा होगा? अब टोटल आयंस बताओ इसमें कितने? 4 और 1 5। जैसे तुम AlCl3 को ब्रेक करते हो, कैसे ब्रेक करते हो बताओ? ओके, तो इसमें कितने आयंस है टोटल? 3 नहीं है, 3 तो क्लोरीन के ही है, 6 बोल रहे। 3 और 1 4, कितने हैं बेटा? 4। तो यहाँ कितने हैं बोलो? 4 और 1 5। इसको पूरे को किस में काउंट करना है? 1 आयन। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? ओके, 3.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से। क्या आ जाएंगे? मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल से कितने आयन बन रहे हैं? 5। तो इतने मोलिक्यूल से कितने आयन बनेंगे? 5 से और मल्टीप्लाई कर लो। 3.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, राउंड ऑफ फिगर लिख दिया 5। 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई 3.2 9.6, नहीं 96 इंटू कितना हो जाएगा बोलो? 10⁻23। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9.6 10⁻24। देख लो इनमें से कौन सा आंसर है। ओके, नहीं दोनों आंसर है, लेकिन फर्क है। देखो, एक तो ये वाला आंसर दिया हुआ है, रिक दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻22। बहुत बार बच्चे इसी को कराते हैं, समझना इस बात को। बहुत बार बच्चे सोचते हैं 10 की पावर 23 है, यहाँ पॉइंट लगा दिया तो एक पावर कम हो जाएगी। नहीं, आपको कभी घबराना नहीं। आप क्या करो, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लिया करो, जिस बच्चे को समझ नहीं आता। जैसे कि ये है, ये मुझे क्या बनाना है? 9.6। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? तो मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? अब बताओ ये क्या आएगा? 10 की पावर 24। बस, ये आंसर हमारा गलत है, ये सही। कर लोगे? ठीक, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है किसी बच्चे ने, तो देख लो आपके नोट्स में है वैसे ही। 9.5 ग्राम है बेटा PO4 3-। क्वेश्चन में, सॉरी नोट्स में 19 ग्राम है। भाई नंबर ऑफ मोल निकाल लो, 95 ही होता है इसका, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से क्या आ जाएंगे? सॉरी, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, उससे क्या आएंगे? नंबर ऑफ आयंस। किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na से। और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन ही पूछा है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही पूछा। बताओ कितने? आई थिंक 50 थे पिछली बार। 15, 800 के 32 और 3 35 प्लस 15 50, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन नोट्स का है भाई, बस वहां पे 19 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीट वालों के पेपर की बात कर रहा हूं बेटा। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन है बेटा? देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ऊपर 7 और नीचे 14 लिखना पड़ेगा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि आइसोटोप दिया हुआ है, इस कार्बन का मास कितना है 14। दूसरी गलती, यहां हम ग्राम में लिखेंगे और ये किस में दिया हुआ है मिलीग्राम, इसको भी किस में कन्वर्ट करो ग्राम में। इसके बाद क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से क्या आएंगे एटम है ना, तो एटम आएंगे, आयन होता तो आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं तो अब की बार एटम आ जाएगा। और एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन भी अलग आएंगे। अगर इसका मास कितना हो 12 तो मास है 6, कितने न्यूट्रॉन होते हैं 6। अब की बार इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे बोलो 8 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर। दो जगह गड़बड़ की, एक यूनिट का क्वेश्चन था और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। चलो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं भैया जी। कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 12। 5 ग्राम ऑफ पेंट 1 इन 1 2 3 4 5, ये होता है पेंट 1 इन। पेंट का मतलब होता है 5 और एक नंबर पे डबल बॉन्ड, बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ भी। जब इसकी रिएक्शन तो Br2 के साथ करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड हट जाता है बेटा और दोनों जगह ब्रोमीन लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है इसके 1 मोल के लिए हमें 1 ब्रोमीन चाहिए, बस इसके 1 मोल के लिए हमें 1 मोल ब्रोमीन चाहिए। दिया क्या है 5 ग्राम, तो ये कितना चाहिए यही पूछे, तो क्या दिक्कत होगी? रिएक्शन बैलेंस डन, पहला स्टेप। दूसरा डाटा लिख दिया, तीसरा स्टेप बोलो। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना आया भाई इसका 70 ग्राम शायद, आई थिंक चेक कर लेना एक बार। और इसका हमें पता नहीं है, तो ये कितने मोल हो गए बोलो 1 डिवाइडेड बाई 14। अब देखो 1 मोल के लिए कितना ब्रोमीन चाहिए, 1 2 के लिए, 3 के लिए, 1/14 के लिए। मोल आ गए। मोल से हमें क्या निकालना है वेट, बताओ क्या होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। ब्रोमीन 80 होता है बेटा, 2 ब्रोमीन है तो 160, 1.4 आई थिंक इसके आसपास आ जाएगा, चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं 7 के। कुछ नहीं है, वही जो तुम घबराहट में गलत कराते हो वो अलग बात है। एक दे रखा है बेटा Mg3 PO4 होल्ट वाइज, ऑक्सीजन एटम दे रखा है 0.25 मोल। ये मैं करवाऊंगा नहीं, बस बताऊंगा। देखो हमें ये 1 मोल बनाना है, कितने मोल बनाना है, कितने ऑक्सीजन के एटम चाहिए 8, समझ रहे हो, यानी 8 ऑक्सीजन के एटम से ये कितना बनेगा। तो हमारे पास दिए कितने, तो तुम ऐसे भूल गए क्या, 8 से कितना बनता है, 1 से कितना और 0.5 से, ठीक आ गया आंसर। पूछा भी क्या है हाउ मेनी मोल, मोल ही पूछे बस आया आंसर। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, तुम एक बिना घबराए एक बार करके देखोगे तो हो जाएंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू बेटा CO2। रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन को हमने चेक कर लिया, रिएक्शन बेटा बैलेंस है, डन। बोल रहा है कार्बन कितने ग्राम है 12, ऑक्सीजन कितना है, फिर क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल के बाद क्या निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्या निकालेंगे बेटा और उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये भी 1 मोल चाहिए तो ये भी कितना चाहिए, ये 1 मोल से ज्यादा दिया तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाना चाहिए। तो एक मोल से कितना बनता है, एक ही मोल दिया और मोल निकालोगे तो ये 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4, डन। बोल रहे कि जो वॉल्यूम आएगी आपकी, जो भी वॉल्यूम आएगी उसे आप T मान लो, उसे आप क्या मान लो, और जो आपका आंसर आया आप उसे क्या करो 2T की टर्म में लिखो, आंसर को किसकी टर्म में लिखो। तो अगर ये T है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 44.8। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो T की वैल्यू ये चेक कर लो 22.7 भी लिखवाइए ना एक बार, तो देख लो एक बार कौन सी है, ठीक है। तो अगर 22.7 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 45 है ना, तो 45 है तो बस इसी से आ जाएगा 44.8 अप्रोक्स में बताना है, डन। ऐसे क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो आपको वेट बाय वेट दिया है, क्या दिया है बेटा
ओके, नीचे उसकी डेंसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, याद है फॉर्मूला, मोलैरिटी निकालने का तरीका बताओ क्या है, वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय, क्या बात है, किसका मोलर मास, सोल्यूट या सोलवेंट, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया हो, और ये गलती से गलत हुआ है बेटा आपका, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है CaCO3, यहां 3 Ca3 और बेटा PO4 2। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, कई बच्चों ने क्या किया, इसको लिख दिया 9, ये बेटा पूरा है ये, बस ये गड़बड़ कर दिया आपने। Ca3 कितनी बार मल्टीप्लाई, 3, तो PO4 ट्वाइस का भी थ्राइस, समझो इस बात। आपने ये किया होगा 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, नहीं 8 तो यही हो गए, और ये कितनी बार लेना है ऐसे, 3 बार, तो 8 दिए 24 ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। हाँ 3 इधर वाले तो काउंट कर लेंगे, इसमें गलती नहीं हुई, इसमें गलती हुई है बच्चों से, ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, कर लोगे बोलो नीट वाले, दोबारा करो बेटा, जो क्वेश्चन नहीं होते उनको दोबारा सोल्व किया करो, ऐसे नहीं कि एक बार में फन्ने खा बन जाओगे, ठीक है, एक बार में किसी को कुछ नहीं आता भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स है मैन परफेक्ट, और वुमेन का क्या बेटा, व्हाट अबाउट वुमेन, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, पर्सन में दोनों भाग है, मेल और फीमेल, बोलो तो अब क्या आज से बात क्या बोलोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पर्सन कौन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। ओके, जेई वाले की बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, डन बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेता हूं मैं, ये C12 है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम का मास बताना। देखो मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया, एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है, 12, यूनिट इंपॉर्टेंट है, एटम का मास क्या होता है, AMU, और उसने पूछा किसमें है, ग्राम में, और आपको पता होना चाहिए 1 AMU किसके बराबर होता है, और यही नहीं पता तुम्हें, बस 1 AMU का वेट कितना होता है, किसी को पता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इतना तो आता होगा बस, भाई साहब यूनिट कन्वर्जन पूछ लिया, कोई बात नहीं, बढ़िया, कम से कम पूछा तो सही। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है 44 बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 बार, फिर समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। A purified pepsin was subjected to amino acid. Analyze the amino acid present in smallest amount was lysine. एक अमीनो एसिड है बड़ा सा, उसमें एक लाइसिन है, उसमें क्या है बेटा, और वो लाइसिन का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H14N2O2, लिख देता हूं, C6H14N2O2, डन, ये उसका फॉर्मूला है। एंड द अमाउंट ऑफ लाइसिन वाज फाउंड टू बी, लाइसिन कितना है, 0.431 ग्राम, बस इतने ग्राम लाइसिन है, डन, किस में है, प्रोटीन में, तो सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, ऐसे बोला है कि 0.43 ग्राम लाइसिन प्रेजेंट इन 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम, तो तुम समझो इसका क्या मतलब है कि 0.43 ग्राम लाइसिन कितने प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो ये होगा ना, तो 1 ग्राम कितने में होगा बोलो, 100/0.431 ग्राम, हाँ है ना, बस यही तो बताने की कोशिश कर रहा है कि 100 ग्राम में बस इतना ही है, तो इसका 1 ग्राम लेंगे तो यूनिट बहुत बड़ी चली जाएगी, डन, ठीक। आगे पूछे, द मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, कान खोल के सुना, मोलिकुलर मास, ये बताओ जो हमारा वेट होता है क्या वो कभी चेंज होता है क्या, नहीं, सिर्फ क्या चेंज होती है, यूनिट, सिर्फ क्या चेंज होती है, मास की, ओके, तो आप मोलर मास निकाल दो, आप मोलिकुलर मास निकाल दो, आंसर तो क्या रहेगा, सेम, यूनिट के रेस्पेक्ट में। अगर मोलिकुलर मास पूछा तो यूनिट क्या हो जाएगी बोलो, यू, यूनिफाइड मास, याद है, और मोलर मास पूछेगा तो ग्राम। अब ऑप्शन में सब में यू ही दिया हुआ है, तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए, तो हमारा मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, सेम। तो बात कर लेते हैं कि सर करे क्या, मिनिमम बताना है, क्या बताना है, मिनिमम। तो मैं आपसे एक बात बताऊं, ये एक प्रोटीन का डब्बा है,
इसमें लाइसिन है। डन। तो अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो की बात सुने, जो मैंने आपको मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूले में बताया था, तो किसी प्रोटीन का कोई भी फॉर्मूला हो, उसमें मान लो कार्बन हाइड्रोजन कुछ आ रहे हैं, तो क्या कार्बन तुम 0.5 लेओगे क्या कभी? 0.7? तो मिनिमम कितना कार्बन लेओगे? मिनिमम तो एक, इससे ज्यादा छोटा नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो का था, कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें बताओ, इस प्रोटीन में अगर मैं लाइसिन लेके चलूं, कौन लेके चलूं, तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा ये बता दो बस। एक या दो या 0.5, कितना? मिनिमम तो एक लेना ही पड़ेगा। बात अंडरस्टूड हो गई? ठीक है। अब ये रहा लाइसिन, इसका मोलर मास निकालो। 72, 14, 28, 32, कितना है भाई? 146 ग्राम। ओके, सुनो ध्यान से। ये कितना लाइसिन है? एक, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। कितना लाइसिन है? एक लाइसिन का वजन कितना है? अब तुमने खुद बोला है कि मिनिमम एक लाइसिन तो होना ही चाहिए इस डब्बे में, एक लाइसिन तो बस आ गया आंसर। जब 0.31 ग्राम क्या था? लाइसिन। तो इस डब्बे में प्रोटीन कितना था? तो जब ये एक होगा तो कितना हो जाएगा? इतना। और हमारे पास लाइसिन है कितना, बोलो जरा? 146 ग्राम अगर लाइसिन लेके चलेंगे तो प्रोटीन कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 146। सोल्व करो। 100, 146 मल्टीप्लाई कितना? 1431। इसको काटोगे ना बेटा, वैसे तो कटता नहीं है, लेकिन ये कटेगा 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। अगर मैं इसको 3 मान लूं तो ये 33.33 हो जाएगा। 33.33, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई कितना है? 1000, लेकिन ये 3 से छोटा है तो ये टर्म भी क्या आएगी? बड़ी। तो अप्रोक्स में 34 मान लेता हूँ, ये आ गया 34,000। है एक ऑप्शन ऐसा, बस हो गया आंसर। तो आपका ये समझना जरूरी है। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम जानना, जब भी कोई मिनिमम की बात करेगा, किसकी बात करेगा? तो वो चीज कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक तो होनी ही चाहिए। डन? कर लोगे? इसके अलावा और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, और कहां गए? और कोई डाउट नहीं है क्या आप लोगों को? ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये आगे एक चैप्टर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था बेटा? 31। हाउ मेनी हाइड्रोजन प्लस आयन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.1 मोलर? ठीक है। H2SO4 दे रखा है बेटा, कितने ml दे रखा है? 100 ml। मोलैरिटी 001 ही है ना? ओके, सही लिख। तो जब H2SO4 ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है बताना जरा। आर यू श्योर? ठीक है। आगे पूछा हाउ मेनी H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयन पूछे। नंबर ऑफ क्या पूछा है? तो क्या सिखाया था बताओ? इससे क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल या मिलीमोल। अगर ml में तो क्या आना चाहिए? मिलीमोल। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.1 मिलीमोल। हाँ है ना बेटा? अरे बोलो, कोई गलत लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 0.0 इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके एक मोल से कितना बनता है? तो 0.1 से कितना बनेगा? मोल या मिलीमोल? ओके ओके, अब हम इसके मोल निकाल लेंगे, H प्लस के मोल। 0.2 डिवाइडेड बाई 1000, नंबर ऑफ मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल से हम क्या निकालेंगे? बोलो। मोल से निकालते हैं एटम या आयन। H प्लस क्या है? आयन। याद है वो फॉर्मूला थिंग्स वाला? क्या समझाया था? जो भी चीज होगी वही आंसर में आएगी, हाँ है ना? तो H प्लस आयन है या एटम है? आयन। तो आंसर भी किसमें आएगा? किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? Na से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? Na से। नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करो? Na से। क्या आ जाएंगे? आयन। आगे बस 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 6 ले लो अप्रोक्स, देख लेंगे आंसर में मैच नहीं किया तो। कट गया ये 3 0 कट गई ना। ऊपर कितनी बची बेटा? 20। तो उसे मल्टीप्लाई करो 1.2 इंटू 10⁻20 आयन। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं एक्यूरेट लिख देंगे। मैच कर रहा है बेटा, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बोलो हाँ है ना? पक्की बात है? चलो ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36, ये तुम कर लोगे। 35 भी कर लोगे, ठीक है। ये भी तुम कर लोगे। पेपर आसान था, लगा गया हार्ड लगा? ये बताओ। मॉडरेट लगा क्या? इसका मतलब तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की।
बड़ा मैंने तो अच्छा ही पढ़ाया है, मैं तो क्या अपनी क्यों बुराई करूंगा, है ना। एकदम अच्छा पढ़ाया बेटा। अरे हाँ तो करो कम से कम, झूठी हाँ कर दो, पीठ पीछे बुराई कर लेना। ठीक है, ये भी कर लोगे, सारे ही आसान है। कोई नॉर्मलिटी का क्वेश्चन आया था क्या, और इक्विवेलेंट रेट का? तो बाकी सब तो तुम कर लोगे, धूम मचा दोगे बाकी क्वेश्चन में। ओके 41, क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा क्वेश्चन है, किया था क्या बोलो। मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml 0.2। देखो एक ए सोल्यूशन बनाना है और एक दूसरा सोल्यूशन दिया आपको, दो सोल्यूशन दिए इथाइलिन ग्लाइकोल की। किसके दिए हुए? सोल्यूट तो सेम है। पहला दिया हुआ है 500 ml और मोलरिटी कितनी है बेटा 0.25। दूसरा कितना दिया हुआ है, मोलरिटी कितनी है, दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो मिली मोल ही निकालो, 500 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है, या फिर मोल निकालो, तो देख लेना जो भी निकालना चाहो, हमारी मर्जी है। 25 पंजे 125, आगे 2 जीरो, सही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अब ये पॉइंट यहाँ पे था तो 2 जीरो हटा दो, मिली मोल इसके निकालो, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 25 25 625 और 1 जीरो 2 मिली मोल आ गए। डन, दोनों के मोल निकाल लो, इसको 1000 से डिवाइड करोगे 1.25 और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.0625, 0.0625 नंबर ऑफ मोल आ गए। पूछा क्या है, दोनों का वेट रेशियो बताना है, दोनों का क्या बताना है। ओके, अगर मैं नंबर ऑफ मोल से वेट निकालता हूं तो बताओ वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू दोनों का मोलर मास तो सेम है, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेशियो इन दोनों का आएगा, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा बताओ, 1:2 ऐसे पूछा हुआ था बेटा, ठीक है। जिस बच्चे को देखो ज्यादा सोल्व करना तो यहां से आप वेट निकाल लो, नंबर ऑफ मोल कितना है इतना, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, इसका और इसका रेशियो बताना, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ये लो जी, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मोलर मास, मोलर मास दोनों का सेम, कट गया, ये वैल्यू इसके कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2:1 इज द राइट आंसर। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बोलो। एक क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ मेनी मोल ऑफ HCl आर फॉर्म व्हेन 22.4 लीटर H2 रिक्वायर्ड विद Cl2। कर लोगे भाई, सबसे पहले क्या लिखनी है, रिएक्शन, रिएक्शन लिख के क्या कर लोगे, डाटा, बैलेंस, और बैलेंस के बाद डाटा, डाटा के बाद नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ क्या, LR, लिमिटिंग रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना क्वेश्चन है नहीं कर। उसके बाद बोलो क्या है, ओके ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 46, क्या किसी ने 98% H2SO4 बाय मास, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में गेम क्या किया, हमेशा अपने पास क्या देता है बताओ, समझो, वेट बाय वेट, इनटू क्या करते हैं बोलो, डेंसिटी, इनटू क्या करते हैं 10 डिवाइडेड बाय इसका सोल्यूट, इक्वल्स टू क्या आ जाता है, बोलो इक्वल्स टू में क्या आ जाता है, मोलैरिटी। अरे मोलैरिटी, वेट बाय वेट भी दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है क्या, डेंसिटी भी दी हुई है, डन। ओके, आगे क्या दिया हुआ बोलो, 10, सब कुछ दिया हुआ है, तो मोलैरिटी आ गई, उसने पहले ही मोलैरिटी दे दी तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। कितनी मोलैरिटी दी हुई है, अरे कहां मर गया क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0. अब यहां से तुम क्या निकालोगे, मोलैरिटी, ये आ गई M1, ये क्या आ गई, इसकी कुछ तो वॉल्यूम रही होगी, हमें कोई आइडिया नहीं है कितनी वॉल्यूम रही होगी, V1। बोल रहा आपको ऐसे कन्वर्जन करना है कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए 0.1 और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाए 1 लीटर, तो ये क्या हो गया बोलो M2, और ये क्या हो गया, तो बताओ क्या था, M1 V1 किसके बराबर होता है, बहुत बढ़िया, M2 और V2 दोनों की वैल्यू दी हुई है, हाँ है ना, ओके लिख दो, M1 की वैल्यू दी हुई है, निकाल लोगे, हाँ है ना, बच गया क्या, ऐसे ही V1 निकाल लो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से सोल्व करोगे आपका क्वेश्चन 101% बनेगा, ऐसी कोई खास बात है नहीं। 47 का कर लोगे क्या पीबी वाला,
PbO प्लस HCl, बताओ क्या बनेगा? H2O प्लस PbCl2। बस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका रिएक्शन का ही हुआ हो, वो नहीं हुआ हो। क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं? 44 वाला देखो जरा। एक गैसियस मिक्सचर कंटेन H2 एंड O2, क्या दिया हुआ है? अगर तुम ध्यान से जाके देखोगे ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो वहां ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, मास रेशियो देके और मोल रेशियो देके। तो दोनों का रेशियो मास का दिया 1/4, किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ मोल से। तो ना सॉरी, मोलर मास से। H2O किससे डिवाइड करोगे? 2 से। और O2 को किससे? 34। ये आ जाएगा 1/2, और 4 डिवाइडेड बाई 32 कितना होता है? 1/8। तो 8 इधर चला जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा। मिक्सचर का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? 4 रेशियो। कर लोगे? द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया। नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 मोल है ना, 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2Na। कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ मोल इन 2.8 लीटर। ओहो, ये तो कैलकुलेशन का पूछ लिया। 2.837 किससे डिवाइड करोगे बोलो? 22.7 से। किससे डिवाइड करोगे? अप्रोक्स 22.4 से करोगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.1 कुछ आएगा, 0.125 के आसपास। चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो बोलो इसके अलावा। कर लोगे? ठीक है। तो ये आपका देखो मोल कॉन्सेप्ट का पूरे ईमानदारी से अगर पढ़े हो तो सारा कुछ समझ आएगा। अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर अगर केमिस्ट्री जब भी पढ़ोगे, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा। अगर जिंदगी में एक ही दिन बचा है और उस दिन केमिस्ट्री पढ़नी है तो मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा। 100 साल तक पढ़ना है तो भी मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा। तुम पे डिपेंड करेगा तुम कितने दिन पढ़ोगे, लेकिन काम जरूर आएगा। तो मुद्दा यह है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो घर जाओ, क्वेश्चन लगाओ। कौन से क्वेश्चन लगाने हैं बोलो? PYQ। जितने भी PYQ हैं बेटा सब लगाओ। जो भी रिएक्शंस तुम्हें नहीं आती तुम ले आओ, इंस्टीट्यूट में ले आओ बेटा। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, इतने भी आलसी मत बनो, है ना। आ जाया करो, एक हफ्ते में एक दिन तो आ ही सकते हो। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे क्या है डाउट है, जो भी तुम्हारी रिएक्शन है वो सारी तुम पूछो। समझ गए? बाकी सारे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना आसान चैप्टर है। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, बताओ कितनी आसान है। क्वेश्चन तुमने कर लिए, प्रैक्टिस तुम्हें मैंने करवा दी है, डेली सीट जा रही है, डेली DPP जा रही है, और पेपर भी हो चुका है ना। बहुत आसान है बेटा, कर लोगे सोल्व? पक्की बात है? ठीक है, तो ये जो पेपर है इसको एक बार दोबारा फिर से सोल्व करके देखा करो, जो भी क्वेश्चन नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे कि बचपन में तुम साइकिल सीखते थे तो एक बार गिर गए इसका मतलब ये थोड़ी छोड़ दो, डेली चलाते हो। अब साइकिल चलानी आ गई उसके बाद छोड़ थोड़ी देते हो, फिर भी चलाते रहते हो। तो जब एक बार पेपर आ गया तो क्या हो गया? दोबारा सॉल्व करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। कर लोगे? पक्की बात है? ठीक है बेटा, थैंक यू।